ऑपरेशन सिंदूर पर इस वक्त की बड़ी खबर। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। सूत्रों का दावा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। आतंकी अड्डों पर और कार्रवाई संभव है, ये सूत्र दावा कर रहे हैं। आने वाले दिनों में और एक्शन हो सकता है, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। यानी पाकिस्तान की जो घनघोर बेइज्जती हुई है, उसकी जो छीछालेदर हुई है, उसके जो चीथड़े हुए, वो अभी खत्म नहीं हुआ है मामला। ऑपरेशन सिंदूर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, ये सूत्र बड़ा दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि आतंकी अड्डों पर और कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि भारत ने रेकी की हुई है। हमने पाठशाला में जो आपको इलाके बताए थे, ऑलमोस्ट पूरी जगहों पर अटैक हुआ है, लेकिन उनमें से कुछ अभी भी बचे हैं। क्या ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 भी लॉन्च होगा? अब ये सवाल बड़ा हो गया, इसके बारे में आगे बात करूंगा विस्तार से। लेकिन इसी बात का डर पाकिस्तान को भी है कि कहीं नरेंद्र मोदी फिर से पाकिस्तान को न ठोके, क्योंकि पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है। पाकिस्तान के इसी डर से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताऊं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बड़ा बयान आ गया है। आज रात फिर हमला कर सकता है भारत, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं। मैंने आपको कहा था कि पिक्चर अभी बाकी है, और पाकिस्तान का रक्षा मंत्री कह रहा है कि भारत आज रात फिर हमला कर सकता है। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। पाकिस्तान की हालत टाइट हो रखी है। वहां का रक्षा मंत्री खुद बयान दे रहा है, बड़ा बयान, कि भारत आज रात फिर हमला कर सकता है। यानी अभी ऑपरेशन सिंदूर पूरा नहीं हुआ है, ये पाकिस्तान का रक्षा मंत्री मान रहा है। तीसरी बड़ी ब्रेकिंग, पाकिस्तान भारत के एक्शन से मिला गया है और बदला लेने की बातें कर रहा है। तो तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इसी से जुड़ी हुई। पाकिस्तान को भारत की बहुत बड़ी चेतावनी, कोई हिमाकत दी तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, ये भारत ने पाकिस्तान को कहा है। किसी जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह भारत तैयार है। यानी भारत ने क्लियर कर दिया है कि अगर पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुछ करने की कोशिश की तो ऐसा मारेंगे कि फिर उठोगे नहीं, इतना होगी। क्योंकि किसी भी जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है सोर्सेस का कि भारत ने जितना वक्त दिया उसमें ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी तो शामिल थी, लेकिन उसके बाद बड़ा रिएक्शन अगर होगा या कुछ भी रिएक्शन होगा तो बड़ा जो बड़ी जवाबी कार्रवाई करनी है उसकी भी तैयारी की गई है। इसलिए भारत पाकिस्तान से कहना है नो मिशन वेंचर, नहीं तो ऐसा मारेंगे तो नहीं पाओगे, ये भारत ने कह दिया है। तो ये तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। अब तक चौथी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज का, ऑपरेशन सिंदूर के बाद 7 बड़े देशों से भारत ने बात की है। एनएसए अजीत डोभाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम दिया था कि सबसे बात कीजिए बड़े देशों से, और 7 बड़े देशों के एनएसए से हमारे एनएसए अजीत डोभाल ने बातचीत की है। तनाव बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन कुछ भी हुआ तो हम छोड़ेंगे नहीं, मुंहतोड़ जवाब देंगे। अजीत डोभाल ने दुनिया के 7 सबसे बड़े देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए को, अपने काउंटर पार्ट को फोन करके बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर ने क्या किया है, और यह भी बता दिया है कि पाकिस्तान अगर उछलेगा तो भाई आप फिर उसको बैठा दें, फिर आपको मत बोलिए। यूएनएससी के देशों को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पर ब्रीफिंग दी है। ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया के सभी बड़े देश इस वक्त भारत के साथ खड़े हैं। एक भी देश दुनिया में ऐसा नहीं है जिसमें आप उदाहरण बहुत गलत कर दिया। कोई देश नहीं, पाकिस्तान अलग पड़ा हुआ है और भारत ने आगे के लिए भी देशों को तैयार कर दिया कि कुछ भी करेगा, जो करेगा तो इसको दौड़ा के मारेगा। 5वीं बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान का साथ उन देशों ने भी छोड़ दिया है जो देश पाकिस्तान को हमेशा बचाते थे। और इसी से जुड़ी है 5वीं बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, चीन ने भी पाकिस्तान को अकेला छोड़ दिया है। पाकिस्तान को चीन ने संयम बरतने की नसीहत दे दी है। भारत और पाकिस्तान दोनों हमारे पड़ोसी हैं, चीन कह रहा है। भारत के एक्शन के खिलाफ चीन ने कुछ नहीं कहा। हर तरीके के आतंकवाद की चीन ने निंदा कर दी। यानी पाकिस्तान को उम्मीद थी कि भाई चीन तेरे से हमने हथियार खरीदे थे, तुम तो साथ दोगे। चीन ने वहां यूएनएससी में भी बंद कमरे में पाकिस्तान को जब लताड़ पड़ रही थी, कुछ नहीं मदद की। अब चीन ने भारत को कुछ नहीं कहा है, बल्कि पाकिस्तान को कहा कि कंट्रोल में रहो, ज्यादा उछलो मत, अभी मार देंगे और तो फिर तुम बात करो। तो चीन भी पाकिस्तान के साथ नहीं है। ब्रेकिंग नंबर 5, ब्रेकिंग न्यूज नंबर 5। ब्रेकिंग न्यूज नंबर 6, बड़ी खबर, पाकिस्तान में आतंकियों की लाशों का ढेर लग गया, उसका नया वीडियो सामने आ गया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकियों की लाशें बिछा दी हैं। बहावलपुर में पाकिस्तानी झंडे में लिपटे आतंकियों के ताबूतों की कतार दिख रही है। 1-2 नहीं, लगातार विजुअल्स आते जा रहे हैं, एक के बाद एक आते जा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये आप पाकिस्तान के अंदर ताबूत में आतंकियों की लाशें देख रहे हैं। और आप देखिए हमारे यहाँ भारत में कोई जवान शहीद होता है, देश के लिए कुर्बानी देता है, तो उसको ये सम्मान मिलता है कि तिरंगा जो है उससे उसका शरीर लिपटा होता है। पाकिस्तान ऐसा 2 कौड़ी का देश है कि वहां आतंकियों की लाशें उनकी ताबूतों पर पाकिस्तान का झंडा लगा दिया गया। ये तस्वीरें पाकिस्तान से आ रही हैं। बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं, जिसमें 13 ताबूत बने दिख रहे हैं, जिस पर पाकिस्तान के फ्लैग जो है वो बिछी हुई है। बताया जा रहा है कि सब मसूद अजहर के परिवार के लोग हैं और उनकी लाशें हैं इन ताबूतों के अंदर। तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में जो जानकारी है उसके मुताबिक 250 से ज्यादा आतंकी मारे हैं और 13 ताबूत ये मसूद अजहर के परिवार के लोगों की लाशें हैं।